सर्दियां आना शुरू हो गई थी। एक छोटे से गांव के किनारे बहती एक नदी थी जो मछुआरों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा थी। गांव की एक छोटी सी बस्ती में हरिया और उसका परिवार रहता था। वह साहसी और मेहनती था और अपनी ज़बान का पक्का था, पर उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। हरिया और उसकी पत्नी माया तथा उनके 2 छोटे बच्चे विकास और मीना बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हरिया नदी में मछलियां पकड़ता था और जो भी मछलियां उसे मिलती वह पास के बाजार में जाकर बेचकर अपने घर का खर्च निकालता था। हरिया और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह मौसम और नदी की मछलियों पर निर्भर करती थी। सर्दियों के आने पर हरिया और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। नदी का पानी ठंड के कारण धीरे धीरे जमने लगता था और हवा भी बहुत तेज चलती थी। इसी कारण हरिया और उसकी पत्नी ठंड के बारे में सोचकर परेशान रहते थे। हरिया अपनी पत्नी से कहता, भाग्य मानो लगता है इस बार भी ठंड बहुत बढ़ने वाली है। पता नहीं मछलियाँ पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर बोली, अरे आप इतना चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। वह दिन भी आ गया जब ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर का महीना था और ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपने घेरे में ले लिया। लेकिन बेचारा हरिया, उसे इतनी सर्दी में भी नदी में जाकर मछलियां पकड़नी थी। अगर वह नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। यह ठंड का मौसम उसके लिए चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट की खातिर वह हर मुश्किल सहने को तैयार था। ऐसे ही एक दिन हरिया मछलियां पकड़ने के लिए निकलने वाला था। तभी माया ने हरिया से कहा, ए जी, ठंड का मौसम आ गया है बाहर, इतनी ठंड है, आप नदी में मत जाइए। कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? इन सर्दियों में इतनी ठंड में बाहर मत जाइए, नहीं तो सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तभी हरिया ने माया से कहा, अरे माया, अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूं तो परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियाँ पकड़ने के सिवा और कोई काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज मछलियाँ पकड़ने जाना होगा ताकि मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख सकूं। यह ठंड किसी भी हालत में मुझे रोक नहीं सकती। हरिया का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि यह ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपना मछली पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वह नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। हरिया ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़वे कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थीं और हरिया की सांसें तक जमने लगी थीं। इस कड़क ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी। मगर हरिया ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। हरिया बहुत निराश हो गया, उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर आज मछलियाँ नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियाँ पकड़नी ही होंगी। वह जाल खींचते खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थीं। वह अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, पर यह सोचकर फिर उठ खड़ा हुआ, अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो यह बर्फ मेरा शरीर और भी कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़ा साधु पहुंचा। वह साधु हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान किया करता था। साधु हरिया को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया था कि हरिया बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने हरिया को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हरिया ने जवाब दिया, साधु बाबा, अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूं तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। साधु ने हरिया की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब है बेटा।
साधु की बात सुनकर हरिया थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया। इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थीं। हरिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार मछलियां मिल गईं। अब वह इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने साधु की ओर देखा और सोचा, यह जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी कि मुझे आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गई। यह सोचते हुए हरिया ने साधु को धन्यवाद कहा और घर की ओर निकल पड़ा। हरिया जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज इतनी ठंड में मेहनत के बाद यह एहसास हुआ कि कभी-कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वह जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर माया और बच्चे हरिया को देखकर बहुत खुश हुए। हरिया ने उन्हें बताया कि उसे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज उसे इतनी बड़ी मछलियां मिलीं। माया ने कहा, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हरिया ने कहा, आप सही कहती हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन हरिया और उसका परिवार गर्म गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड की चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल गए। हरिया ने सोते हुए सोचा, हे भगवान, आज की तरह आप रोज मुझ पर कृपा करना ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन हरिया फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। हरिया ने पिछले दिनों सीखा था कि मेहनत और भगवान पर विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। हरिया मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इतनी ठंड में नदी में मछलियां पकड़ने जाना खतरनाक भी हो सकता है। कुछ देर बाद हरिया बिना ठंड की परवाह किए अपने परिवार के लिए मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब हरिया घर से बाहर निकलने ही वाला था, तब माया ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, अरे जी, बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना जोखिम उठा रहे हो? वह जानती थी कि ठंड कितनी भयंकर हो सकती है। हरिया ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, माया, अगर मैं घर पर रहकर बैठा रहा तो हम कैसे जिएंगे? यह ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। माया ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन आप देख ही रहे हो, बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी बर्फ जैसा जम चुका होगा। ऐसे में बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा हो सकता है। हरिया ने अपनी पत्नी की चिंता को समझा, पर उसने अपना निर्णय नहीं बदला और आत्मविश्वास से बोला, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। यह कहकर हरिया अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में हरिया की सांसें जैसे ही बाहर निकलती, बर्फ की तरह जमने लगती। वह सोच रहा था, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी? हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के पार पहुंचते ही हरिया ने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया था। नदी का पानी हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी हरिया ने अपनी नाव पानी में डाली और जाल फेंकने की तैयारी की। वह धीरे धीरे जाल डालने ही जा रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे दिखाई दी। हरिया अपनी नाव लेकर उसके पास गया और बूढ़ी औरत को गौर से देखा। पाया कि वह ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान थी। हरिया उसकी ओर बढ़ा और मदद के लिए पूछा, अरे चाची, क्या आप ठीक हैं?
आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हैं? महिला ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे के पास है और इस ठंड में मैं वहाँ नहीं जा सकती। हरिया ने महिला की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए उसे अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। महिला की हालत देखकर हरिया को एहसास हुआ कि उसे तुरंत बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। हरिया ने सोचा, अगर इस बूढ़ी औरत की सही समय पर मदद नहीं की तो शायद यह बूढ़ी औरत मर भी सकती है। हरिया ने महिला को नाव में बैठाया और कहा, चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा, आप आराम से बैठ जाइए। हरिया बूढ़ी औरत को यह बोलकर नदी पार कराने ले गया और साथ ही वह दुखी मन से सोचने लगा, हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की जरूरत है। थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी और मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। यही सब सोचते सोचते हरिया धीरे धीरे अपनी नाव को नदी के पार ले जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं अब खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई अब भी इस दुनिया में जिंदा है। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है चाची, यह तो मेरा फर्ज है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, यही तो इंसानियत है। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद हरिया ने नाव से ही मछलियों का जाल पानी में डालने की सोची, लेकिन अब दिन ढलने को आ गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। हरिया बेचारा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। बेचारा हरिया उदास मन से खाली हाथ घर की ओर निकला। जब हरिया घर पहुंचा तो माया और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। हरिया का उदास चेहरा देखकर माया समझ गई कि आज हरिया खाली हाथ लौटा है। माया तुरंत बोली, अरे जी, क्यों इतना उदास चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन खत्म नहीं हुआ है, हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। ये बात सुनकर हरिया को थोड़ी राहत मिली। हरिया ने माया को सारी बात बताई कि उसने आज पूरा दिन क्या किया और आज वह खाली हाथ क्यों लौटा। माया ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन हरिया फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी जाने की तैयारी करने लगा। आज थोड़ी सी पिछली दिनों के मुकाबले ठंड कम थी और ये देखकर हरिया के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। माया भी जैसे तैसे घर में बचा हुआ कुछ खाने का सामान उसे देकर भेज देती है। हरिया यह सब लेकर मछली पकड़ने निकल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं भगवान आज क्या परीक्षा लेंगे। जो भी हो, बस घर चलाने लायक कुछ जुगाड़ कर देना। ये सोचते सोचते हरिया नदी किनारे आ गया और अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने नदी के बीच में चला गया। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद हरिया ने ढेर सारी मछलियां पकड़ लीं। थोड़ी देर बाद हरिया खुशी खुशी मछलियां लेकर घर की ओर निकल रहा था कि तभी उसके सामने वही साधु बाबा आ गए और बोले, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी मछलियां दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं और मैं उनके लिए आज कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। साधु महाराज की बात सुनकर हरिया बड़ी परेशानी में पड़ गया। अब बेचारा क्या करे? हरिया सोचने लगा, यह तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने एक दिन मेरी मदद की थी। अब मैं उनकी बात ठुकरा नहीं सकता, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। पर मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी होगी। हरिया यह सब सोच ही रहा था कि साधु बोले, बेटा, तुम मुझे थोड़ी सी मछलियां दे दो, पूरी की पूरी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। ये सुनकर हरिया को थोड़ी सी राहत मिली और वह अपनी मछलियां साधु महाराज को देकर अपने लिए कुछ मछलियां रख गया।
असल में साधु हरिया को परख रहे थे। वे हरिया को हमेशा नदी में कड़ी मेहनत करते हुए देखते थे और इसलिए साधु हरिया की कुछ मदद करना चाहते थे। बिना यह जाने कि हरिया अच्छा इंसान है या बुरा, साधु सीधे मदद नहीं कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि हरिया के मन में दूसरों के लिए कितनी उदार भावना है। हरिया के घर लौटते ही माया बोली, अरे जी, अच्छा हुआ आज खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला आखिरकार। पर आप आज मछलियाँ बेचने बाजार क्यों नहीं गए? हरिया ने कहा, अरे भाग्यवान, इतने से मछलियाँ कहाँ बेचने ले जाऊं? वैसे भी घर में कुछ तो राशन है ही। आज ये मछलियाँ ही पकाकर खाते हैं। और ऐसे ही रात को सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक सुबह जब हरिया और उसकी पत्नी नींद से उठे तो देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ठंड मानो दोगुनी बढ़ गई हो। दोनों बारिश को देखकर थोड़े निराश लग रहे थे। हरिया उदासी भरी आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारी समस्याएं हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। क्या इतनी मुश्किल कम नहीं थी कि अब बारिश भी आ गई? अब इतनी ठंड में मैं कैसे मछलियां पकड़ने जाऊंगा? कल तो जैसे तैसे मैंने कुछ इंतजाम किया था, पर आज मैं क्या करूं? माया हरिया की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो गई और बोली, आप यूँ उदास मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। ऐसे ही दोनों उदासी से भरे मन से एक दूसरे से बात कर रहे थे और पूरा दिन लगातार बारिश होती रही। शाम होने को थी कि वही पहला साधु बारिश से बचने के लिए उनके चौखट पर आ पहुँचे। फिर साधु ने विनम्रता पूर्वक पूछा, बच्चों, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और बाहर बहुत ठंड है। साधु मानो फिर से हरिया की परीक्षा लेने की मंशा से उसके घर पर आया था। तभी हरिया ने साधु की मदद करने के लिए कहा, अंदर आइए साधु महाराज, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। माया थोड़ी हिचकिचाई, पर हरिया के कहने पर वह मान गई और साधु को अंदर बुला लिया। हरिया के घर में राशन भी खत्म होने लगा था और आज बारिश की वजह से हरिया मछलियां भी पकड़ने नहीं जा पाया था। बच्चों के चेहरे पर भी भूख की लकीरें साफ झलक रही थीं। माया ने हरिया से कहा, अरे जी, घर में तो राशन भी खत्म हो रहा है और आपने साधु महाराज को भी यहाँ बुला लिया। इतने लोगों का खाना कैसे जुगाड़ होगा? हरिया चिंतित आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, कुछ भी है उसे ही परोस दो, हम मिल बांट कर खा लेंगे और अगर खाना कम पड़े तो हम लोग नहीं खाएंगे, तुम बच्चे और साधु महाराज को ही दे देना। साधु उन दोनों की बातें सुन रहे थे और हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देख रहे थे। खाना कम पड़ने की वजह से माया ने पहले साधु और बच्चों को ही खाना दिया। हरिया और माया भूखे रहे। साधु यह सब जानते हुए भी अनजान बने रहे, मानो वे उन दोनों की परीक्षा ले रहे हों। फिर सब लोग सोने चले गए। तभी माया ने देखा कि साधु के बगल में सोने की सिक्कों से भरी एक पोटली रखी है। वह तुरंत हरिया को जगाकर बोली, अरे देखिए ना, साधु महाराज के पास कितना धन है। हरिया ने शांत स्वर में कहा, भाग्यवान, साधु महाराज को कई अमीर लोग दान के रूप में धन देते हैं। यह भी शायद किसी ने उन्हें दान किया होगा। वैसे भी साधु महाराज इन धन से अपने आश्रम के बच्चों का पेट पालते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। हरिया और माया की आर्थिक स्थिति इन दिनों ठंड और मौसम की वजह से खराब हो गई थी। हरिया का काम भी ठीक नहीं चल रहा था। इन बिगड़ी परिस्थितियों के चलते माया के मन में लालच आ गया। उसने हरिया से कहा, अरे जी, थोड़ी सी सिक्के हम रख लेते हैं, साधु महाराज को पता नहीं चलेगा और हमारी भी थोड़ी सी जरूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी साधु महाराज को इतना धन की आवश्यकता नहीं होती। हरिया थोड़े गुस्से में माया से बोला, अरे तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा, वो उनका दान में पाया हुआ धन है। साधु को यह सब सुनाई दे रहा था और वह सोने का नाटक कर रहे थे।
कुछ देर बाद माया के बहुत समझाने पर हरिया आखिरकार बुरी परिस्थितियों के चलते माया की बात मान लेता है और दोनों चुपके से कुछ सिक्के रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु से चुराए हुए सिक्कों से हरिया और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी और धीरे धीरे ठंड भी कम हो रही थी। हरिया अब रोज बिना मुश्किल के 2-4 मछलियां पकड़कर लाता और बाजार में बेच देता था। उनकी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चलने लगी। एक दिन हरिया मछलियां पकड़ने नदी जा रहा था और तभी रास्ते में उसे वही साधु दिखाई दिए। साधु को देखकर हरिया थोड़ा घबरा गया और वहां से भाग आया। साधु ये सब देख ले रहे थे और हरिया को देखकर साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ समय बाद हरिया घर लौटकर देखता है कि माया बहुत घबराई हुई है। हरिया ने तुरंत पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों इतना घबराई हुई हो? माया ने घबराई हुई आवाज में कहा, अरे देखिए ना, क्या हो गया, हमारे बेटा कुछ नहीं बोल रहा है, उठ भी नहीं रहा। हरिया का बेटा विकास बहुत बीमार था और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब माया बोली, अरे जी, आप जल्दी जाइए ना, वैद्य जी को बुलाकर लाइए। हरिया दौड़ते हुए वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी विकास को देखकर बोले, अरे हरिया, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, इसे तुरंत शहर ले जाओ। इलाज के लिए मुझे इसकी बीमारी ठीक से समझ ही नहीं आ रही है। दिखने में तो ठीक जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत बीमार है। वैद्य जी की बात सुनकर दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों ने सोचा कि अपने बेटे को शहर के अस्पताल में ले जाएं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। माया बोली, अरे जी, आप जाओ ना, किसी से उधार मांग कर लाओ, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा। हरिया तुरंत गांव में अपने पड़ोसियों से उधार मांगने चला गया, पर कहीं से भी वह पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। किसी के पास पैसे नहीं थे और कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं हुआ। हरिया उदास मन से घर लौटा। माया ने हरिया को देखकर तुरंत पूछा, क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं? हरिया उदास सी भरी आवाज में बोला, नहीं भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की पर पैसे जुटा नहीं पाए। कुछ समय तक कहीं से भी पैसे न मिले, पर माया के मन में साधु का ख्याल आया। माया बोली, अरे जी, आप जल्दी से जाकर साधु महाराज से कुछ उधार लेकर आओ ना। हरिया गुस्से में बोला, साधु से? अरे क्या कह रही हो? साधु से कैसे उधार मांगने जाऊं? वैसे भी साधु से जो सोने के सिक्के हमने लिए थे, उसका पाप हमारे बेटे को लगा है, कहते हैं ना, माँ बाप के पाप बच्चों को लगते हैं। दोनों ये सोचते हुए हताश हो गए। अपने बेटे की हालत देखकर उनका कुछ भी करने का मन नहीं रहा। फिर कुछ देर बाद दोनों ने आपस में बात करके साधु महाराज से उधार मांगने का निश्चय किया। बीमार बेटे को छोड़कर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह अपने भाई का ख्याल रखे और फिर दोनों साधु के पास चले गए। वे दोनों देख पाए कि साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। वे पास जाकर साधु के सामने खड़े हो गए और साधु के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब साधु ध्यान से उठे तो उन्होंने उन्हें देखा और पूछा, क्या हो गया? तुम दोनों इतने घबरा रहे हो, क्यों आए हो? दोनों ने अपने बीमार बेटे की स्थिति बताई और साधु से कुछ सोने के सिक्के उधार मांगे। साधु मुस्कुराकर बोले, क्यों? उस दिन तो मैंने दे दिए थे। हरिया और माया खामोश हो गए। हरिया ने साधु से पूछा, बाबा, आप किस दिन की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। तभी साधु बोले, बेटा, मैं उस दिन तुम्हारे घर में ठहरा था और तुम दोनों ने मुझसे जो कुछ सिक्के लिए थे, याद आया? यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उस दिन जो कुछ हुआ था साधु को पहले से ही पता था। दोनों के ऐसे छौंकने पर साधु ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। माना तुम लोगों ने गलत काम किया था, लेकिन वो सब तुम लोगों ने अपनी बुरी परिस्थितियों के कारण किया था। तुम लोग बुरे इंसान नहीं हो, बस तुम्हारे हालात बुरे थे। यह सुनकर हरिया और माया ने साधु से माफी मांगी। वे शर्मिंदगी से घर लौट चले जाने का विचार करने लगे। माया ने कहा,
हमें माफ़ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बड़ी गलती हुई है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित ज़रूर करेंगे और आपसे चुराए हुए सिक्के वापस कर देंगे। अभी हमें जाना होगा, हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत है। हरिया ने माया के बाद हामी भरी और बोला, जी बाबा, हमें माफ कर दीजिए, अभी हम चलते हैं, हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। तभी साधु बोले, हरिया, सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस बुरे हालात के चलते गलती हुई थी। मैंने तुम्हें कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी मुझे अपना आश्रम चलाने के लिए इतना धन आवश्यक नहीं होता, मुझे बार बार लोगों से दान मिलता रहता है। हरिया, मैं तुम्हें यह धन तुम्हारे अच्छे कर्मों के आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो। ये कहकर साधु ने उन्हें सोने के सिक्के दे दिए। साधु से मदद पाकर दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और दौड़ते हुए अपने बीमार बच्चे के पास घर की ओर चले। थोड़ी देर में घर पहुंचकर देखा कि उनका बेटा विकास चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। ये देखकर दोनों ने शांति से लंबी सांस ली और मन ही मन साधु व भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे भाग्यवान, हमने जो किया सो किया। अब चाहे जैसी भी बुरी परिस्थिति आए, हम कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, हम फिर कभी वैसा पाप दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे बच्चों को ही सजा मिलती। ऐसे में हरिया और माया ने साधु के दिए हुए सिक्कों से और मेहनत करके अपने बाकी का जीवन खुशी से बिताया।